नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी के इस खास पेशकश में। मैं लीना शर्मा आपके साथ। दियों के अलावा दिवाली मतलब पटाखे यानी प्रदूषण, और इस प्रदूषण से कौन परेशान होता है, हम और आप। बहरहाल इसी के चलते आपकी दिवाली पर पटाखे जलाने की इच्छा रह न जाए तो केंद्र सरकार लेकर आई है ग्रीन पटाखे। आम पटाखे की जलाने की वजह से काफ़ी मात्रा में गैस निकलती है। वहीं सरकार का दावा है कि ग्रीन पटाखे की वजह से प्रदूषण में 30% तक कमी आएगी। क्या है ये ग्रीन पटाखे और कैसे दिखते हैं, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। दिलों में खुशियां भर देने वाला त्योहार दीपावली खुशियां मनाने और बांटने के साथ अपनों को करीब लाने का भी त्योहार है। इस पर्व का सभी साल भर बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। इसलिए दीपावली के मौके पर खूबसूरत कपड़ों में सजे धजे बच्चे से लेकर बड़े सभी अपने घरों को दियों से लेकर रंग बिरंगी लड़ियों से सजाते हैं। रंगोली की सजावट के साथ रोशनी की यह जगमगाहट इन खुशियों में चार चांद लगा देती है। लेकिन दीपोत्सव के इस जोश और उत्साह के बीच छोड़े जाने वाले पटाखे प्रदूषण की बड़ी वजह बनते हैं। हर साल दिवाली खत्म होने के बाद अगली सुबह आसमान में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है और राजधानी दिल्ली समेत ज्यादातर जगहों की आबोहवा बिगड़ जाती है। वायु में मौजूद इन प्रदूषक तत्वों को, जिन्हें हम पार्टिकुलेट मैटर या पीएम कहते हैं, ये वातावरण में मौजूद ठोस कणों और तरल बूंदों का मिश्रण है। हवा में मौजूद ये कण इतने छोटे होते हैं कि आप इन्हें नहीं देख सकते और इनका पता सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ही लगाया जा सकता है। ये खतरनाक कण होते हैं जो सांस लेने के दौरान शरीर में दाखिल हो जाते हैं और कई रोगों की वजह बनते हैं। पार्टिकुलेट मैटर में PM 2.5 और PM 10 शामिल है। PM 2.5 वो कण हैं जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर तक होता है, जबकि PM 10 का व्यास 10 माइक्रोमीटर तक होता है और इन्हें फाइन पार्टिकल भी कहा जाता है। हवा में आमतौर पर PM 2.5 की मात्रा 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर और PM 10 की मात्रा 100 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर होने पर ही हवा को सांस लेने के लिए सुरक्षित माना जाता है। जो भी धूल कण होते हैं उठ के ऊपर चले जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो धूल कण या जो भी पोल्यूटेंट निकलते हैं क्रैकर से, जैसे कि डिफरेंट गैसेस हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, और बाकी उसके जो हाफ बर्निंग की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो गैसेज निकलते हैं उठ के ऊपर नहीं जाते, वो अपने सांस लेने की हाइट पे आ जाते हैं। तो नॉर्मली जब सांस लेते हैं तो कोई फील नहीं कर सकता कि सांस ले रहे हो। ये मतलब इस तरह की प्रोसेस है, आप अननोइंगली लेते रहते हो। लेकिन दिवाली से पहले दिन या दूसरे दिन आप देखोगे सांस आपको लेते हो तो आपको पता लगता है, महसूस होता है कि जैसे आप जोर लगा के सांस ले रहे हो। और सारा किसकी वजह से है? क्योंकि पूरी रात उस दिन पटाखे बजे हैं, खूब सारे क्रैकर बजे हैं। PM 2.5 और PM 10 कणों का स्तर वायु में बढ़ने पर सांस लेने में दिक्कत और आंख, नाक और गले में जलन होने लगती है। वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से बच्चों और बुजुर्गों के बुरी तरह से प्रभावित होने की आशंका रहती है। साथ ही दिल और फेफड़ों की बीमारी वाले लोगों को वायु प्रदूषण से गंभीर खतरा हो सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक पटाखों से निकलने वाले धुएं से अस्थमा और एलर्जी के मरीजों के स्वास्थ्य पर काफी बुरा असर पड़ता है। जो जिनका एयर भी इतना सेंसिटिव होता है कि थोड़ा सा भी कुछ एक्सपोजर हो, मौसम चेंज हो जाए
या कई बार अगरबत्ती के धुएं से भी उनको दिक्कत हो सकती है, परफ्यूम से दिक्कत हो सकती है। जिनको उससे इतनी दिक्कत हो सकती है तो सोचो कि जो क्रैकर्स से या जो उस टाइम पे जो एयर क्वालिटी जो पुअर हुआ होगा दिवाली के आसपास, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की वजह से, जो क्रैकर की वजह से हुआ है, तो उनके साथ क्या बीती होगी। ठीक है, अगर इसको अगर आपको देखना है कि अगर मैं उसको नंबर्स में बात करूं तो दिवाली के आसपास में हमारी जो ओपीडी में जो पेशेंट होते हैं, जो अस्थमा के या सीओपीडी के, सडनली उनका नंबर एकदम बढ़ जाता है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है वो एयर पोल्यूशन से, तो डेफिनेटली उस पर सांस पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे अगर हम देखें तो इतना एम्पल डाटा है जो बताता है कि जो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से बच्चों की जो लंग्स हैं उनका विकास प्रॉपर नहीं होता है। उनकी लंग की कैपेसिटी जो नॉर्मल हवा में अगर सांस लेते हैं उससे कम होती है। ये तो बात रही आपके स्वास्थ्य की। अगर हम बात करें हमारे आसपास के वातावरण की और पशु पक्षियों, जल जनित जीवों की, तो ये उतना ही नुकसान करते हैं जितना हमें। पटाखों से कई तरह की खतरनाक गैस निकलकर वायुमंडल में घुल जाती है। पटाखों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाती हैं, जो हमें शुद्ध हवा देते हैं। और यही गैस ग्लोबल वार्मिंग को भी प्रभावित करती है। जहां पर इन गैस का प्रभाव ज्यादा है, वहां कई बार पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं या पीले पड़ जाते हैं। खासकर छोटे पौधों के ऊपर इनका काफी बुरा असर होता है, जिससे ये पौधे तेजी से विकसित नहीं हो पाते। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हैवी मेटल्स और मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। और ये ना केवल हवा को दूषित करती है, मगर ये इवेंचुअली सेटल होती है ज़मीन पर। ये ज़मीन की फर्टिलिटी कम करती है, और अगर ये ज़मीन के थ्रू ग्राउंड वाटर में प्रोसीड करती है तो ये हमारे ड्रिंकिंग वाटर को भी कंटामिनेट कर सकती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ कॉपर कंपाउंड्स हैं। अगर आप कोई भी पटाखे देख ले, अनार हो या फुलझड़ी हो, अगर उसमें ब्लू एलिमेंट्स हैं तो उसमें कॉपर का इस्तेमाल किया गया है। अगर ये कॉपर ग्राउंड वाटर के थ्रू हमारे बॉडी में जाता है तो इसके पॉइजनस इफेक्ट्स हो सकते हैं, स्किन कंडीशन हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है। पक्षी, पालतू जीव और जंगली जीव की सुनने की क्षमता बहुत अधिक होती है, लेकिन जब पटाखों से तेज आवाज निकलती है तो इन जीवों के लिए यह आवाज 1000 गुना ज्यादा हो जाती है, जिससे इन जीवों के कान के पर्दे फटने का ज्यादा खतरा रहता है। आजकल कई छोटे बड़े पक्षी घरों और पेड़ पौधों पर नहीं दिखते। इसका कारण यही है कि ज्यादा वायु प्रदूषण बढ़ने और ध्वनि प्रदूषण होने से पक्षी रिहायशी इलाकों को छोड़ रहे हैं। अक्सर छोटी छोटी अलग अलग नस्ल की चिड़िया देखने को मिलती थी, लेकिन अब नहीं है। और ये बात सिर्फ दिवाली की नहीं है, शादियों के सीजन में भी छोड़े जाने वाले ये पटाखे प्रभाव डालते हैं। हम ये जानते हैं कि खास करके दिल्ली शहर में थ्रू आउट द विंटर जो शादियां भी चलती हैं, जो फेस्टिव सेलिब्रेशंस होता है, न्यू ईयर्स होता है, तब फायर क्रैकर्स का यूज़ काफ़ी बढ़ जाता है। और यही टाइम है जब एयर पोल्यूशन बहुत हाई लेवल्स पर आ जाता है। इसके काफ़ी कारण हैं। इसके सोर्सेज दिल्ली के अंदर, दिल्ली के बाहर भी है, और इसके नेचुरल रीजंस भी हैं, क्योंकि ठंड बढ़ जाती है तो आपका डिस्पर्शन कम हो जाता है, आपका इन्वर्जन इफेक्ट कम्स इनटू प्ले। पटाखों से होने वाले प्रदूषण और उससे होने वाली स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के मद्देनजर पिछले कुछ सालों से पारंपरिक पटाखों पर प्रतिबंध की बात हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से आम पटाखों पर प्रतिबंध के बाद ग्रीन पटाखों पर विचार किया गया। प्रकाश का पर्व दीपावली खतरनाक प्रदूषण और लोगों की जिंदगी में अंधकार की वजह न बने, इसके लिए केंद्र सरकार ने ग्रीन पटाखों की पहल की। केंद्रीय औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की संस्था
नीरी ने ऐसे पटाखों की खोज की है जो पारंपरिक पटाखों जैसे ही होते हैं, पर इनके जलने से कम प्रदूषण होता है। इससे आपकी दिवाली का मजा भी कम नहीं होता, क्योंकि ग्रीन पटाखे दिखने, जलाने और आवाज में दूसरे पटाखों की तरह ही होते हैं, लेकिन ये जलने पर 30% तक कम प्रदूषण करते हैं। ये ग्रीन क्रैकर्स CSIR नीरी ने तैयार किए हैं। इन ग्रीन क्रैकर्स की वजह से प्रदूषण के स्तर में 30% से ज़्यादा की कमी आएगी। साथ ही कुछ पटाखे ऐसे हैं जिनसे प्रदूषण तो कम होगा ही और ध्वनि प्रदूषण में भी कमी आएगी। पिछले दिनों केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने CSIR नीरी के वैज्ञानिकों के साथ ग्रीन पटाखों को एक कार्यक्रम में रिलीज किया था। ये पटाखे ग्रीन पटाखे हैं या नहीं, सरकार ने इसके लिए एक QR कोड और ग्रीन लोगो भी लॉन्च किया है, जो इन पटाखों के डब्बों पर बना मिलेगा। क्रैकर के ऊपर QR कोडिंग भी, यानी उसमें भी अगर कोई नकली क्रैकर बाज़ार में आता है तो उसको भी चेक करने का साइंटिफिक जो है मैकेनिज़्म जो है उपलब्ध हो गया। और इसमें हमें सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि लगभग जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ 230 MOUs और लगभग 165 यानी 230 MOUs एंड 165 नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स, ये जो है फायर वर्क्स जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ ऑलरेडी साइन हो गए हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि उन्होंने CSIR के वैज्ञानिकों को चैलेंज किया था कि वो ग्रीन पटाखे बना कर दें, और साल भर के भीतर ही वैज्ञानिकों ने इसे तैयार कर दिया। पराली इत्यादि का तो कंट्रीब्यूशन, लेकिन पोस्ट दिवाली क्रैकर्स के कारण भी जो पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन होता था वो भी इशू काफ़ी हाइप्ड था। उस समय मैंने उसी फेस्टिवल में अपने देश के वैज्ञानिकों से ये अपील की थी कि आप कम पॉल्यूशन वाले या जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्रैकर्स हो सकते हैं, जिनको हम लोगों ने नाम दिया ग्रीन क्रैकर्स, उनको बनाने के संदर्भ में साइंटिफिक प्रयास करें। नीरी के मुताबिक इस बार दिवाली के मौके पर कई तरह के ग्रीन पटाखे बाजार में उपलब्ध हैं। ग्रीन पटाखे मुख्य तौर पर 3 तरह के होते हैं। एक, जलने के साथ पानी पैदा करते हैं, जिससे सल्फर और नाइट्रोजन जैसी हानिकारक गैसें इन्हीं में घुल जाती हैं। इन्हें सेफ वाटर रिलीजर भी कहा जाता है। दूसरी तरह के पटाखे स्टार क्रैकर के नाम से जाने जाते हैं और ये सामान्य से कम सल्फर और नाइट्रोजन पैदा करते हैं। इनमें एल्युमिनियम का इस्तेमाल कम किया जाता है। तीसरी तरह के अरोमा क्रैकर्स हैं, जो कम प्रदूषण के साथ साथ खुशबू भी पैदा करते हैं। अगर हम लोग साउंड इमिटिंग क्रैकर की बात करते हैं तो यूजुअली उसमें 57 to 58% ऑक्सीडाइज़र होता है, 33% के करीब फ्यूल होता है और 10% सल्फर होता है। तो ये होता है साउंड इमिटिंग क्रैकर जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो जब हमने ये पोटेशियम नाइट्रेट, जनरली ऑक्सीडाइज़र की बात कर रहे हैं, तो जब हम लोग 57% ऑक्सीडाइज़र यूज़ करते हैं, चाहे वो बेरियम नाइट्रेट हो या पोटेशियम नाइट्रेट हो, उसके बदले हम लोगों ने कुछ एडिटिव्स यूज़ किया हुआ है। तो एडिटिव्स जब हम यूज़ कर रहे हैं तो ऑक्सीडाइज़र की जो मात्रा है वो कम हो गई है, ठीक है, वो 50% से कम हो गई है। और अगर हम कॉस्ट देखेंगे तो एडिटिव का जो कॉस्ट है इट इज़ लोअर देन द कॉस्ट ऑफ द ऑक्सीडाइज़र। अगर आप पोटेशियम नाइट्रेट का कॉस्ट लेते हैं तो वो 60 रुपीज़, 57 to 60 रुपीज़ पर kg है। CSIR के पटाखे बनाने और इन्हें बिक्री के लिए उपलब्ध कराने के लिए 230 कंपनियों के साथ
करार किया गया है। ये कंपनियां बाजार में ग्रीन क्रैकर्स बेच रही हैं। इन पटाखों की खासियत ये है कि ये धूल को सोख सकते हैं। साथ ही इन पटाखों से होने वाला उत्सर्जन स्तर भी बेहद कम है। ग्रीन क्रैकर्स की खरीदारी करते हुए लोग भी इस बार प्रदूषण को लेकर बेहद सचेत हैं। उनका कहना है कि हमें प्रदूषण से काफी समस्याएं आती हैं और इस बार की दिवाली हम लोग ग्रीन दिवाली बनाएंगे और अपने बच्चों को भी पटाखे ना फोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। ऐसे मनाएंगे जी, दिया जलाएंगे और क्या करेंगे। अब ठीक है, दिवाली में बनी बच्चों को खुश करने के लिए हम ले जा रहे हैं, बस हो गया ना। बाकी क्या करना है इसमें। ये तो धुआं उड़ाएंगे, धुआं क्यों उड़ाएंगे हम। धुआं के हम तो खुद खिलाफ हैं। हम तो ये बोलते हैं कि जिससे प्रदूषण कम से कम हो, वही हम लोगों के लिए फ़ायदा है। कोई भी चीज़ है, बच्चों के लिए, बूढ़े कोई भी आदमी हो, इंसान के लिए, पशु पक्षी के लिए, ये पशु पक्षी को भी नुकसान करता है। ये पटाखे नहीं होने चाहिए, अच्छी बात है। पॉपअप पे बच्चों के लिए लिया है, जो पूरी दिवाली बच्चे खेलते रहे। नॉर्मल ये घर में भी फोड़ सकते हो आप, जरूरी नहीं इससे आपका एनवायरनमेंट पोल्यूशन से जाए, इससे नॉर्मल है। पोल्यूशन फ्री होना चाहिए, इट्स अ गुड डिसीजन। पटाखे बैन होने चाहिए। मैं बहुत सारे पटाखे ले जा रहा हूँ, इससे मतलब प्रदूषण भी कम होगा और देश को मतलब कम प्रदूषण होगा और हम अच्छे पटाखे फोड़ेंगे, ना ज़्यादा आवाज़ होगी, इसलिए सभी को ग्रीन पटाखे फोड़ने चाहिए। ग्रीन क्रैकर्स के लिए जो इनिशिएटिव सरकार ले रही है, मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया है। ये उनका स्टेप है। लास्ट टू लास्ट ईयर कितने सालों से हम देखते जा रहे हैं कि हर साल हमारे कान फटते जाते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा। और जो पॉल्यूशन होता है वो अपार्ट, मतलब उसका तो कोई हिसाब ही किताब नहीं है। ग्रीन क्रैकर से मेरे ख्याल से अगर हम इन सब चीज़ों से बच जाएं, ये जितना पॉल्यूशन है ये सब हम लोगों को ख़त्म करता जा रहा है, हमारी लाइफ को कम करता जा रहा है। ये पॉल्यूशन ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा ये कि जो नॉइज़ पॉल्यूशन है दैट विल आल्सो बी रिड्यूस्ड। हालांकि ये ग्रीन क्रैकर्स हर जगह उपलब्ध नहीं हैं। कुछ ही कंपनियों को लाइसेंस मिलने से ये पटाखे केवल गिनी चुनी दुकानों पर ही मिल रहे हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने सभी व्यापारियों को ग्रीन क्रैकर्स बेचने की अपील करते हुए कहा कि पर्यावरण एक अहम मुद्दा है जिसको लेकर जागरूक रहने की जरूरत है। अब क्योंकि पर्यावरण की सुरक्षा एक बड़ा खतरा बन गया है और जो ट्रेडिशनल क्रैकर्स हैं उनके विकल्प के रूप में ग्रीन क्रैकर्स सामने आए हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि ऐसे सभी लोग जो क्रैकर्स के साथ खुशी मनाना चाहते हैं उनको ग्रीन क्रैकर्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जो हमारे व्यापारी क्रैकर का बिज़नेस कर रहे हैं वो भी अधिक से अधिक ग्रीन क्रैकर्स ही बेचें और जो लोग इसका निर्माण कर रहे हैं वो और अपनी कैपेसिटी को ज़्यादा बढ़ाएं और ग्रीन क्रैकर्स का निर्माण करें। लेकिन दुकानदार इस बार थोड़े चिंतित भी नजर आए। उनका कहना है कि आम पटाखों के मुकाबले इन पटाखों का दाम थोड़ा ज्यादा और वैरायटी न होने की वजह से उनके कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है। सेल लास्ट ईयर से तो 2-3 साल के बाद अब ये स्टार्ट तो हुआ, लेकिन सेल बहुत कम हो गया क्योंकि आइटमें नहीं है ना अभी ग्रीन में, सिर्फ अनार और फुलझड़ी है क्योंकि उसको वैरायटी नहीं है। वो स्काई शॉट वगैरह और पूछता है आइटमें, वो भी आई नहीं है ग्रीन में। चक्कर नहीं है, कुछ नहीं है, खाली स्पार्कलर फ्लावर पड़ता है और कुछ नहीं है क्योंकि वैरायटी नहीं है ना। वैरायटी हो तो सेल होती है, आइटमें ही नहीं है। अनार और फुलझड़ी कोई लेगा तो कितना बिल बन जाएगा। इसके रेट बहुत ज़्यादा राइज हैं, इस वजह से कस्टमर पिक नहीं कर रहा है एकदम जल्दी से। जो रिटेल का कस्टमर है, छोटा घर वाला कस्टमर है जो अपने बच्चों के लिए ले जाता था, वो ले ही नहीं पा रहा, इतना महंगा हो गया है। जिन्हें चलाना ही है कि हाँ जी हमें तो चलाना ही है, वो तो हर रेट में चीज़ लेने को तैयार है। लेकिन जो बेचारा अपना बजट सेट कर कर आता है कि मुझे मेरा 1000 रुपये का बजट है, मुझे इसमें अनार भी लेना है, फुलझड़ी, चक्री, तो ये सब तो बंद है फिलहाल। अनार फुलझड़ी बाज़ार में ग्रीन फायरवर्क्स में आया हुआ है, वो इतना महंगा है कि वो उसे भी पिक नहीं कर पा रहा। सप्लाई जितनी चाहिए और डिमांड जितनी है तो वो मैच नहीं कर रहे हैं दोनों, इसलिए इनका रेट काफ़ी हाई है इस समय। लोगों को कुछ पसंद नहीं आ रहा, लोगों की मजबूरी है, उन्हें दिवाली मनानी है, उन्हें 20 आइटम चाहिए, उन्हें 2 आइटम मिल रही हैं, वो अपने मरे मन से खरीद के लेके जा रहे हैं। हमें भी बड़ा दुख हो रहा है देने में। हम उन्हें 20 आइटम देते थे हर साल, वो अब 2 आइटम दे रहे हैं।
दीपावली भारत का ही नहीं बल्कि विश्व भर के हिंदुओं का त्यौहार है। इस त्यौहार में सभी धर्मों के लोग बड़े उत्साह से शामिल होते हैं। इसकी पवित्रता को यूं ही धुएं में ना उड़ाएं। इस दिवाली कुछ नया करें, अपने घर को दियों और रंगोली से सजाएं या उनके घर उजाला करें जिनके घर अंधेरा है। कैमरा पर्सन राज ठाकुर के साथ मैं लीना शर्मा, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।